कैसे सीखना चाहिए इतिहास से। श्री रामचंद्र माता सीता के साथ जब वन की तरफ गमन करते हैं, तो जब वन में जाते हैं तो जाते समय उन्होंने एक स्थान पर कुटिया बनाई थी। स्थान का नाम क्या था? पंचवटी। और पंचवटी में जब वो कुटिया बनाई तो बना करके बैठे हैं, वहां कुछ करना तो था नहीं, खाली बैठे थे। अब कंदमूल फल खाए और आराम से बैठे, तो आपस में दोनों में बात चली, दोनों में संवाद चला। देखो, दो चीजें होती हैं, एक संवाद और एक विवाद। जब दो व्यक्तियों में बात प्रेम पूर्वक चलती है तो वो क्या कहलाती है? बोलो, संवाद। और जब वो प्रेम क्रोध का रूप ले ले तो क्या बन जाता है? विवाद। लेकिन दोनों बुद्धिमान हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, दोनों ने गुरुकुलों के अंदर शिक्षा पाई है। माता सीता भी पढ़ी लिखी विदुषी हैं और भगवान राम भी पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान हैं। दोनों में आज संवाद चला। और संवाद कैसा चला? बड़ा प्रिय संवाद है। सीता माता बैठी है खाली, तो अपने पैरों की तरफ देखते हुए बोली, प्रभु देखो मेरे चरण कितने सुंदर हैं। क्या बोला? प्रभु मेरे चरण कितने सुंदर। अब राम ने सोचा कि चलो खाली बैठे हैं, बातों बातों में थोड़ा समय निकल जाएगा, इसलिए सीता से संवाद करता हूं। और उन्होंने कहा, सीते आपके चरण सुंदर नहीं है, चरण तो मेरे सुंदर। अब प्रभु राम कहते हैं मेरे चरण सुंदर हैं, और सीता माता कहती है कि मेरे चरण सुंदर हैं। अब चरण किसके सुंदर हैं, फैसला कौन करे? भाई, दो व्यक्तियों में जब बात चलती है तो तीसरा चाहिए कि नहीं फैसले के लिए? इसलिए तीसरा कौन है? मां लक्ष्मण है। आहा, दुनिया के लोगों, श्री राम को जरूर याद करो। 14 वर्ष वनवास में रहे, पत्नी साथ में थी, लेकिन लक्ष्मण पत्नी को भी कहां छोड़ के आए थे? बोलो, अयोध्या छोड़ करके आए थे। कितना बड़ा त्याग था लक्ष्मण का, लोगों जरा विचार करके देखना। कैसा इतिहास था हमारा, गौरवमय इतिहास था हमारा, गौरवमय, गौरवपूर्ण इतिहास था। पूरा गर्व होता है मुझे अपने राम पर, अपने कृष्ण पर। श्री रामचंद्र कहने लगे कि लक्ष्मण इधर आओ, आवाज लगाई। लक्ष्मण खड़ा हुआ और खड़े होकर के लक्ष्मण आते राम के सामने और हाथ जोड़ करके कहते, कहो भैया क्या बात है? अब राम मुस्कुरा कर कहते, लक्ष्मण तुम्हारी भाभी कह रही है कि मेरे चरण सुंदर हैं, और मैं कह रहा हूं कि मेरे चरण सुंदर हैं। तुम्हें फैसला करना है कि दोनों में से किसके चरण। अब देखो, लक्ष्मण के सामने धर्म संकट आ गया। कैसा संकट है कि यदि भाभी के चरणों को सुंदर बताया तो भैया राम रुष्ट हो जाएंगे, और राम के चरणों को सुंदर बताया तो भाभी ना रुष्ट हो जाए कहीं। इसलिए धर्म संकट आ गया, विचार में पड़ गया। और विचार करते करते सोच ही रहा था कि मन से आवाज निकली और एक वाक्य बोल दिया कि भाभी सीते आपके चरण सुंदर हैं। देखो, ये नहीं कहा कि आपके ही चरण सुंदर हैं। यदि ही शब्द लगा देते तो फैसला हो जाता, पर फैसला नहीं किया गया। ये बोला भाभी आपके चरण सुंदर है, बस इतना सुनना था। सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के बोली, खुश होकर के, जैसे प्राय कह ही देते हैं कि मुझे पता है देवर मेरा है, मेरी तरफ की बात करेगा, तुमने ठीक फैसला दिया। अब जब ये बात कही, इस तरह सुन के प्रसन्न हो गई। लक्ष्मण ने सोचा कहीं भाभी को अभिमान न हो जाए, इसलिए तुरंत बदल गए और कहने लगे, भाभी आपके चरण सुंदर नहीं है, चरण तो भैया राम के सुंदर। अब राम प्रसन्न हो गए और राम कहने लगे, मुझे पता है भाई मेरा है, मेरी तरफ की बात करेगा, इसलिए तुमने ठीक फैसला किया है। लेकिन लक्ष्मण वहां भी स्थिर नहीं रहे, फिर बदल गए और लक्ष्मण कहने लगे, भैया चरण आपके भी सुंदर नहीं। अब राम कहता है, लक्ष्मण पहेलियां क्यों बुझा रहा है? ठीक ठीक बताता क्यों नहीं? मैं जानता हूं तो नीतिकार है, बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन पहेलियां मत बुझाओ, मुझे बताओ कि किसके चरण सुंदर हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं यहां तक लाना चाहता था आपको। अब वो उत्तर सुन लेना जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के अंदर दिया है, और वो सारे समाज को उस उत्तर को जानने की आवश्यकता है। लक्ष्मण क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना यारियों, तुम्हारे पूर्वज क्या बोलते थे। लक्ष्मण कहते हैं कि भाभी सीते आपकी सुंदरता के कारण आपके चरण सुंदर नहीं है। ये मत समझना कि आप सुंदर हो इस कारण से आपके चरण सुंदर हैं। आपके चरण तो इसलिए सुंदर हैं कि तुम राम की अनुगामिनी हो, राम के पीछे पीछे चलने वाली हो, राम की आज्ञा का पालन करने वाली हो, उसके सभी धर्म कार्यों में उसका साथ देने वाली हो, इसलिए तुम्हारे चरण क्या हैं, बोल दो जरा। लक्ष्मण ने वाल्मीकि जी के शब्दों में यह नहीं कहा है कि तुम पति को ठोकर मारकर गुरुओं के चक्कर में घूम रही हो। आज देखा है आपने, ट्रक भर भर के जा रहे हैं गुरुओं में, और ऐसे गुरु हैं, मैं क्या आप लोगों को बताऊं, जिन पर आचरणहीनता का आरोप लग गया, उसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं। आचरणहीनता के आरोप में जेल में बंद है, और उसके बावजूद भी गांव गांव से जत्थे
ट्रक भर भर करके जा रहे हैं। बंधुओं विचार करके देखो स्थिति कहां चली गई। अरे अपनी सीता के आचरण से सीखने की जरूरत है, राम के आचरण से सीखो। वो कहते हैं कि तुम अपने पति की अनुगामिनी हो, उसके धर्म कार्यों में साथ देती हो। और खाली धर्म कार्यों में नहीं, यदि वो अधर्म के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग से विचलित हो जाए, तो तुम्हारा पूरा अधिकार है कि तुम उसका साथ दो, उसको रोको, क्योंकि तुम अर्धांगनी हो, आधे अंग हो तुम। इसलिए जब ये बात कही, बड़ी गजब की बात लगी, राम ने गले से लगा लिया अपने भाई को। लक्ष्मण, मैं जानता था कि तुम्हारे मुख से यही उत्तर निकलने वाला है, लेकिन जरा ये भी बता दो, मेरे चरणों को भी सुंदर कहा था, मेरे चरण कैसे सुंदर? तो बड़ी गजब की बात बोला। और सारा पुरुष वर्ग पीछे तक, आप लोगों को ये चीज सीखनी चाहिए। लक्ष्मण ने कहा था, अरे भैया राम, आपका तो आचरण सुंदर है, इसलिए तुम्हारे चरण बोलो सुंदर है। जिसका आचरण सुंदर होता है, ये सारा संसार उसके चरणों को छूता है, और जिसका आचरण गंदा हो जाता है, उसको चरणों से ठुकराता भी तो है। भैया राम, आपका तो आचरण बड़ा उत्तम कोटि का है। और आचरण कैसा है? देखो दशरथ जी के, महाराज दशरथ की कितनी रानियां थी बोलो? 3 रानी। लेकिन श्री रामचंद्र ने ये प्रथा को बदला, इस प्रथा को बदला, और बोला कि एक पति की एक ही नारी, दूजी का ना कोई अधिकारी। आहा, क्या मर्यादित जीवन दिया है, क्या वेद से भरा हुआ जीवन जिया है श्री रामचंद्र ने। और कहा कि सिर्फ एक पत्नी व्रत रहूंगा, और जिंदगी भर उस पत्नी का साथ दिया। लोगों, जिसको लोगों ने आज कहना शुरू कर दिया है कि श्री राम ने तो पत्नी को छोड़ दिया, ये गलत है सब चीजें। ये छेपक जोड़े गए हैं। वाल्मीकि रामायण में तो कहीं उत्तरकांड का जिक्र है ही नहीं। ये जो उत्तर रामचरितम बनी है, तो एक कवि ने बनाई है, भवभूति ने। जानते हो, संस्कृत के कवि हैं बहुत बड़े, भवभूति। उन्होंने लिखा है उत्तर रामचरितमानस। और कवि तो बहुत सारे अलंकार लगा करके लिखता है, अतिशयोक्ति अलंकार लगा करके, संदेह अलंकार लगा करके बहुत सारी चीजें बना सकता है। अरे भगवान श्री रामचंद्र जो वेदों के ज्ञाता हूं, जो पत्नी के कर्तव्य को और धर्म को जानते हूं, अपने कर्तव्य और धर्म को जानते हूं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा महापुरुष जो दुनिया का नेतृत्व कर रहा हो, क्या वो इतना छोटा काम कर सकता है, किसी के कहने से अपनी पत्नी को छोड़ दे? ये संभव ही नहीं हो सकता। ये लांछन लगाए वाम मार्गियों के द्वारा। इसलिए प्रभु श्री राम और माता सीता के जीवन से सीखने की जरूरत है। प्रत्येक भारतवासी को, पूरे विश्व में रहने वाले लोगों को यह प्रेरणा लेने की जरूरत है कि श्री रामचंद्र का जीवन एक आदर्शमय जीवन था। बहुत गुणों से भरा हुआ जीवन था प्रभु श्री रामचंद्र का। और बंधुओं, आज वर्तमान में देखो, वही श्री राम के वंशज आज क्या कर रहे हैं, विचार करके देखिए। जो राम अपने पिता के वरदान को पूरा करने के लिए 14 वर्ष में जंगलों की खाक छानता है, आज उन्हीं के वंशज अपने माता पिता को जब वो वृद्धावस्था में चले जाते हैं, तो कहां छोड़ रहे हैं बोलो? वृद्धाश्रमों में छोड़ रहे हैं। आज विचार करके देखिए, मेरा समाज कहां जा रहा है, किस स्थिति की तरफ जा रहा है। गिर गया है हमारा स्तर। एक तरफ तो प्रभु राम का नाम लेते हैं, गुणगान करते हैं। अरे वचन को पूरा करने के लिए केवल राम ही नहीं, लक्ष्मण भी साथ जाते हैं। वो सीता माँ, वो देवी, वो रानी, वो एक राजा की पुत्री और एक राजा की पुत्र वधू, वो वनों की खाक छानती है, मात्र एक संकल्प को पूरा करने के लिए। और आज उन्हीं संतानों के माता पिता, आप विचार करके देखो, गृहस्थ आश्रमों में आप क्या चीज पैदा कर रहे हो, क्या बना रहे हो आप संतानों। आज वृद्धाश्रमों में कभी समय मिले ना, जाकर के देखो आप लोग। मैं जाता हूं व्याख्यान देने, देश भर में जाता हूं, और मैं बोलता हूं, और रोते हैं वो माँ बाप। मैं क्या आप लोगों को बताऊं किस प्रकार से बिलखते हैं वो माँ बाप। अभी हरियाणा की, आपके हरियाणा की घटना है सरपंच साहब, अभी देखा होगा आप लोगों ने। एक माता की आईएएस थे, आईएएस ऑफिसर, और पूरी संपत्ति आर्य समाज के नाम की है। संपत्ति भी कोई सामान्य नहीं थी, करोड़ों में थी। लेकिन क्या किया, माता पिता को सूखी रोटियां खिलाई, कई कई दिन की सब्जियां और सूखी रोटियां खिला करके परेशान किया। और जब सुसाइड किया, आत्महत्या की, तो लिख करके गए हैं फिर कागज पर कि मेरी जितनी भी संपत्ति है, इसमें मेरे पुत्र का कोई अधिकार नहीं है, सारी संपत्ति आर्य समाज को दी जाए। किस प्रकार से दुखी होकर के समाज कैसा बना रहे हैं हम लोग। हम राम और कृष्ण के वंशज, जरा विचार करके तो देखो। आज आप अपने माता पिता की उंगली पकड़ के यदि घर से बाहर निकाल रहे हो, तो जरा विचार करके देखिए, एक समय आएगा कि आपको भी वही जाना है। इसलिए बंधुओं, बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। और मैं जाता हूं कई वृद्धाश्रमों में, मुझे मौका मिलता है, मैं जाता हूं अक्सर।
और मुझे मौका भी ना मिले तो मैं मौका बनाता हूं, मैं अवश्य जाता हूं उनके बीच, संवेदना, उनके दुख, उनके दर्द पूछने के लिए और जानने के लिए। कई सारे आश्रम तो, क्योंकि मैं उत्तराखंड में रहता हूं इस समय, तो वहां भी मैंने देखा, और अभी गुजरात में भी गया था पिछले दिनों में। एक वृद्धाश्रम में गया तो मैं रो दिया वहां जाकर। एक माँ से मिला मैं, वो माँ कहती है कि मैंने पूछा माता जी आप यहां कैसे आई, तो उस माता ने जो दारुण पूर्ण घटना सुनाई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो माँ कहती है कि बेटे हमारा बहुत अच्छा परिवार था, बहुत सुंदर व्यवस्थित बिल्कुल, लेकिन तुम्हारे जो अंकल जी है वो एक्सपायर हुए। बहुत पढ़ी लिखी महिला थी, और उस महिला ने कहा कि स्थिति इतनी दारुण हो गई कि जब वो एक्सपायर हो गए, बच्चा बहुत छोटा था, पड़ोस के आस पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने मुझसे कहा कि ये बच्चा यदि यहाँ रहेगा तो ये गलत संगति में पड़ जाएगा और तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी छिन जाएगी, इसलिए क्या करूं कि करना क्या है, इसको हॉस्टल में भर्ती कर दो। और आजकल हॉस्टल में सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं, और अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ लेकर के आपको पता नहीं है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए हॉस्टल में भर्ती कर दिया। और जब हॉस्टल में भर्ती हुआ, बच्चा बड़ा होता चला गया, और वो माँ जो थी उसके पास पैसे की तंगी होने लगी धीरे धीरे। और जब तंगी होने लगी तो जो उसके पास गहने थे, जरा विचार करके, संतान के लिए क्या क्या नहीं करता माता पिता, जो गहने थे वो गहने भी बेच दिए उस माँ ने, और बेच करके गहने से उसकी फीस बढ़ती रही। बच्चा बड़ा होता गया, पढ़ाई का स्तर भी बढ़ता गया और खर्च भी बढ़ता गया। तो माँ कहती है कि एक समय ऐसा आया, मेरे पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था, एक घर था जो तुम्हारे अंकल जी बना करके गए, वो घर था। अब उस घर को मैंने गिरवी रख करके पैसे लिए, वो बच्चे की मैंने पढ़ाई पर लगाई, और बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया, और ग्रेजुएशन करके बड़ा हो गया। अब खर्चा बढ़ने लगा, और बच्चा पत्र लिखता था, चिट्ठियां लिखता था, हाल चाल पूछता था, फोन करता था, सब चीजें बच्चे के साथ होती थी, बड़ा मेरा ध्यान रखता था बच्चा। लेकिन एक समय ऐसा है जब पैसा खत्म हुआ तो बेटे मैंने फिर सोचा कि बच्चे के पैसे तो भेजने हैं, तो मैंने पड़ोस के मकान पर काम चल रहा था, वहां जाकर के मैंने मजदूरी की और परिश्रम किया, मेहनत की, लेकिन अपने बच्चे की पढ़ाई में कोई किसी प्रकार की बाधा बोलो नहीं आनी। मां कर दे बता रहा हूं मैं आप लोगों को, और समाज के नौजवान बच्चों को चेता रहा हूं थोड़ा, कि देखिए आप किस तरीके से पालन पोषण किया, लेकिन कुछ समय वो पैसे भेजती रही, पैसे जाते रहे, लेकिन एक महीने तक जब बच्चे का कोई पता नहीं आया, फोन नहीं आया, तो मां दुखी हो गई और कहने लगी बेटा मैं पहुंच गई हॉस्टल, और मैंने वहां जाकर के पूछा कि इस नाम का बच्चा है मेरा, जरा बताओ यहां पर रहता है क्या। तो जब ये बात पूछी तो वहां के हॉस्टल के जो मैनेजर थे, वहां विद्यालय की जो कमेटी थी मैनेजिंग की, उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने तो हॉस्टल में रहने वाली लड़की से शादी कर ली, और ये बच्चा है ही नहीं। जब वो वहां से चला गया, बच्चा बिना बताए, उस माँ को नहीं बताया किस तरीके से, अरे कहां से कहां तक पहुंचाया बच्चे को, लेकिन बिना माँ के पूछे ही कौन सी कल्चर में जी रहे हो आप, किस तरह की मॉडर्निटी है ये, और बिना माँ को बताई शादी कर ली। और आप विचार करके देखना, वो पैसा वापस नहीं कर पाई, वो घर भी छिन गया माँ का, और वो माँ वहां से निकली, फिर वो वृद्धाश्रम में गई और उस वृद्धाश्रम में रहने लगी, और उस माँ की दारुण व्यथा सुन करके मैं बड़ा रो दिया, द्रवित हो गया मैं। और उसी के संबंध में मैं कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुन लेना आप लोग, कैसा दर्द था माँ का। क्या कहती है माँ, चाहती क्या है, क्या बोलती है माँ। चिट्ठी लिखते रहना चंदा, चिट्ठी लिखते रहना बेटा, चिट्ठी लिखते रहना चंदा, चिट्ठी लिखते रहना, तेरा पता सार मिल जाए और भला मुझको क्या कहना, बेटा चिट्ठी लिखते रहना। 5 दिनों से ताव चढ़ा है, बूढ़े शरीर में दर्द बड़ा है, 5 दिनों से रे ताव चढ़ा है, बूढ़े शरीर में दर्द बड़ा है, कैसे लाऊं दवा वैद्य से, बेटा सर पे कर्ज चढ़ा है, कर्ज मांगने आता है लाला, कैसे छिपाऊं अपना दिवाला, आत्मा कांपती है बेटा डर से, लाला की नजरें हैं घर पे, घर की कैसे करूं नीलामी, तेरे बाप की एक निशानी, बिक चुका है एक एक गहना,
बिक चुका है एक एक गहना, पर तू बेटे सुख से रहना, चंदा चिट्ठी लिखते रहना, बेटा चिट्ठी लिखते रहना। और क्या कहती है वो माँ आगे, क्या बोलती है वो माँ? दिवाली में घर चमक रहे थे, सबके आंगन दमक रहे थे। आदरणीय सरपंच साहब प्रोत्साहित करते हैं मुझे, धन्यवाद, जोरदार तालियां। दिवाली में घर चमक रहे थे, सबके आंगन दमक रहे थे, पर मेरी दिवाली अंधियारी काली, घर में अंधेरा पेट भी खाली। उस दिन याद बहुत तेरी आई, जब राख घोल कर भूख मिटाई। अरे माँ का क्या है, माँ मरने वाली, तेरी खुशियों से भरे दिवाली। कुछ भले आदमी कल बोल रहे थे, मेरी गरीबी तोल रहे थे। कहते थे बुढ़िया मरने वाली, जेब से है ये बिल्कुल खाली। अंतिम संस्कार कुछ मंदा कर लेंगे, सबसे थोड़ा चंदा ले लेंगे। तुझको ना बेटे खर्चा सहना, बस मेरी लाश के संग संग रहना। भेंट करे जब अग्नि का गहना, भेंट करे जब अग्नि का गहना, एक बार बस माँ तू कहना, चंदा चिट्ठी लिखते रहना, बेटे चिट्ठी लिखते रहना। ये है माँ का। ऐसा द्रवित हृदय, ऐसा करुणा से पूर्ण हृदय एक माँ का ही हो सकता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, लेकिन माँ का ममत्व, दुनिया के लोगों, माँ का ममत्व सदैव बना रहता है, सदैव बना रहता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में अपने माता पिता को अनाथ मत छोड़ना लोगों। किसी भी स्थिति में, चाहे कितनी भी दारुण अवस्था आ जाए, लेकिन हमेशा अपने माता पिता का साथ दीजिएगा, अपने कर्तव्य को निभाइएगा।